हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स सिस्टम्स की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो जो टैक्स सिस्टम्स की रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दूं उसकी प्रोसेस क्या होती है, क्या रिक्रूटमेंट के राउंड्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, और फिर बाकी मैं सेपरेट राउंड्स की वीडियो भी डालूंगा इसी चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। तो टैक्स सिस्टम्स में अगर आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले जो आपका राउंड होगा वो होगा आपका एक ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा जनरल एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन और वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन, और कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन मिला के आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे, ये सारे कोडिंग को छोड़कर। ठीक है, कोडिंग सेक्शन के 2 क्वेश्चन को छोड़कर इन सारे सेक्शंस को मिला के आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। और जो कोडिंग सेक्शन होगा इसमें भी आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अब इनमें नंबर वेरी कर सकते हैं कि मतलब एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से आ रहे हैं। बेसिकली आपको ये सब प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। और इसके इस टेस्ट का लेवल मैं इजी इजी मीडियम कहूंगा, क्योंकि जो कोडिंग के क्वेश्चंस हैं वो लगभग इजी मीडियम डिफिकल्टी के ही होते हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होते हो। बाकी का एप्टीट्यूड भी इजी मीडियम ही होता है। और टोटल आपका 90 मिनट्स का टेस्ट होता है, जिसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे 2 कोडिंग क्वेश्चन करने में और 45 मिनट्स ये पूरा एप्टीट्यूड वाला सेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये राउंड हमें समझ में आ गया। जब इस राउंड में हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद होता है हमारा जीडी राउंड। अब जीडी राउंड जो है वो बेसिकली 90% ऑफ टाइम्स ये कंपनी लेती है, 10% टाइम ये कंपनी नहीं लेती है जीडी राउंड। ठीक है, ये बात मैं कर रहा हूँ फ्रेशर्स के लिए। तो जीडी राउंड में क्या होगा? जीडी राउंड में टैक्स सिस्टम्स का थोड़ा सा मेथड अलग है। टैक्स सिस्टम्स में जीडी राउंड में और कंपनियों में क्या होता है कि आपको दूसरों को सुनना भी होता है और वन बाय वन आप अपना टॉपिक रखते हो। तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक दिया जाएगा जीडी राउंड में, कुछ भी आपको टॉपिक असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, टॉपिक्स दे दिया जाएगा। अब लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जनरली आपको अपना पर्सपेक्टिव नहीं रखना होता, इसमें होती है डिबेट। टैक्स सिस्टम में आपको डिबेट करनी पड़ेगी उस टॉपिक पर जीडी में। ठीक है, और आप अपने थॉट्स के साथ आओ, आप थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करो या बोलो, तो ये राउंड भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें बेसिकली आपसे इंटरव्यूअर ये चाहेगा कि आप अपने आप को सबके बीच में आगे प्रेजेंट करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल सिखाओ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखो। ठीक है, तो ये होगा इसका जीडी राउंड। जीडी राउंड इज अ इम्पोर्टेंट राउंड, क्योंकि इसमें हाफ एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर 90 बच्चे सिलेक्ट हुए मान लो जीडी में, तो फिर आगे के राउंड में 45 ही जाते हैं। टैक्स सिस्टम्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर ये 500 बच्चों से स्टार्ट करता है लेना, तो पहले तो ये अपना इसमें हटा देगा, सारे बच्चे हटा देगा, केवल 100 बच्चे मुश्किल से बचेंगे ऑनलाइन टेस्ट के बाद। फिर जीडी में मुश्किल से 45 बचेंगे, फिर टैक 1 में मुश्किल से 30 बचेंगे, टैक 2 में मुश्किल से 20 बचेंगे, फिर एचआर में मुश्किल से 15 बचेंगे, और फिर लास्ट राउंड में मिला के मुश्किल से 2-3 बचते हैं। तो ये 500 में से 2-3 ही बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो मैं बताता हूँ। तो फिर जीडी अपना हो गया। अब जीडी के बाद होएगा आपका टैक 1। टैक 1 के बाद टैक 2 भी हो सकता है, और हो सकता है कि ना भी हो। या तो टैक का आपका एक इंटरव्यू होगा या 2 होंगे, दोनों इंटरव्यू आपकी 20 से 30 मिनट तक आपके चल सकते हैं। ठीक है, टेक इंटरव्यू में आपको बेसिकली कुछ नहीं प्रिपेयर करना, आपको प्रिपेयर करना है अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी इंटर्नशिप को। अगर आपने लिखी हुई है अपने रेज्यूम में, तो आपको इंटर्नशिप को प्रिपेयर करना है, प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना है, एसक्यूएल को प्रिपेयर करना है, ऊप्स को प्रिपेयर करना है, और बेसिक कोई भी आपने जो लैंग्वेज लिखी है, सपोज सी प्लस प्लस, तो आपको सी प्लस प्लस प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब आपने प्रिपेयर किया। अब उसके बाद आपको मन में ये वाला डाउट आया होगा कि भाई ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन अब जैसे प्रोजेक्ट्स है तो प्रोजेक्ट्स को हम प्रिपेयर कैसे करें, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रोजेक्ट से। तो उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो उससे जाके आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं टैक्स सिस्टम्स में। ठीक है, ऊप्स वगैरह आपको पता ही है। और आपको बेसिकली अगर डीएसए प्रिपेयर करना है, जो इसके फर्स्ट राउंड में आता है 2 कोडिंग क्वेश्चंस में, तो अभी मैंने एक नई सीरीज चालू करी है डीएसए रिसोर्सेज करके, बेस्ट बेस्ट रिसोर्सेज फॉर डीएसए ऐसे करके एक प्लेलिस्ट चालू करिए, जिसकी लिंक आपको कमेंट के पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो आप जाके उसको भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ से आप डीएसए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो टैक 1 में आपसे इतनी चीजें पूछी जाती हैं, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, आपसे एसक्यूएल के क्वेश्चन, ऊप्स के क्वेश्चन, और बेसिक आपके सी सी प्लस प्लस के सिंटैक्स। ये होगा आपका टैक 1 में। टैक 2 में भी सेम ही चीज होगी, आपसे यही सब चीजें पूछी जाएंगी। और मेक श्योर आप एसक्यूएल को अच्छा प्रिपेयर करके जाओ, क्वेरीज वगैरह आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अगर आपने कोई स्किल्स लिखी हैं एडिशनली, वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद होगा आपका एचआर राउंड।
एचआर राउंड में आपसे बेसिक एचआर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एचआर क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करने हैं, एचआर क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, इसमें पूरी लिस्ट है एचआर क्वेश्चंस की, साथ ही में उसके आंसर्स भी हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जाके आप रीड कर सकते हो कि क्वेश्चंस क्या होते हैं, उनके आंसर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट में एक होता है प्रेजेंटेशन या राउंड या हैकाथॉन राउंड। ठीक है, अब ये एक और सरदर्द, इतने के बाद भी आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, प्रेजेंटेशन राउंड बचता है। अब प्रेजेंटेशन राउंड में क्या होता है, एक हैकाथॉन टाइप का होता है। आपको जितने भी बच्चे इस एचआर राउंड के बाद सिलेक्ट होंगे, सपोज अगर 7 बच्चे सिलेक्ट हो गए या फिर 8 बच्चे सेलेक्ट हो गए, उनको टीम्स में डिवाइड किया जाएगा, 5 to 6 की टीम्स में। ठीक है, अब 5 to 6 की टीम में आपको क्या होगा, आपको एक आइडिया के साथ आना होगा। आपको 48 आवर्स दिए जाएंगे, उसमें आपको या तो फिर वेबसाइट या ऐप बनानी पड़ेगी उस आइडिया से। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात, क्या करना है आपको, आपको एक आइडिया के साथ आना है। ठीक है, 48 आवर्स में आपको पूरी टीम में मिलके कम से कम एक ऐप बिल्ड करनी है उस आइडिया के साथ। ठीक है, कुछ आइडिया आपका होना चाहिए, कुछ रियलिस्टिक बेसिस, जिसमें कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और फिर उसके बाद आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है कि आपने क्या क्या किया, और हर कैंडिडेट को कम से कम 100 लाइन का कोड तो करना ही है। ठीक है, जिससे आप पर बोलने को हो पूरी टीम में। तो लास्ट में इस राउंड के बाद जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका होता है फाइनल सिलेक्शन। ये असाइनमेंट राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनका होता है फाइनल सिलेक्शन। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ टैक्स सिस्टम। ऑफ इंडिविजुअल इसके राउंड्स के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा वीडियोस में, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप विच इज इन द डिस्क्रिप्शन।